ये है इंडिया की पॉपुलेशन, जिसमें से ऑलमोस्ट 40% लोग अनएम्प्लॉयड है। और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इस सेक्टर से जुड़ी एक प्रॉब्लम और है जो अब तक अनआइडेंटिफाइड है, जो आपकी, मेरी और हम जैसे उन करोड़ों इंडियंस की लाइफ को इम्पैक्ट करती है जो डेली घर से जॉब करने निकलते हैं, और वो है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज ऐसे लोगों का जिनके पास करने को नौकरी तो है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं जो उनको उनकी जॉब से जुड़े कई ढेर सारे राइट्स एंड बेनिफिट्स देते हैं। और अगर कुछ लोगों को इस बारे में पता भी है तो उनको ये मिसकंसेप्शन है कि ये लॉज उन पर एप्लीकेबल नहीं होते और ना ही ये राइट्स एंड बेनिफिट्स वो पाने के हकदार हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सब जानते हुए भी आज भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि वो राइट्स एंड बेनिफिट्स ना मिलने पर या अपनी जॉब से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए उन्हें कब, किसको और कैसे अप्रोच करना है। और ये प्रॉब्लम हर एक घर में है और इसी बात का फायदा सालों से एम्प्लॉयर उठाते आया है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू लेबर लॉज एंड लेबर डिपार्टमेंट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि इंडिया में कितने लेबर लॉज हैं और ये किन एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल होते हैं। और साथ ही हम दिल्ली गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर डिटेल में समझेंगे और देखेंगे दिल्ली लेबर डिपार्टमेंट में कितने ऑफिसर्स हैं और उनकी क्या ड्यूटीज होती है। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो दिल्ली में जॉब करते हैं। मेरा नाम है विक्रम और मैं हूं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं दी शेरिस रूम। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स एंड कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 लेबर लॉज। इंडिया में 30 से ज्यादा ऐसे लॉज है जो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को कवर करते हैं, जिनको हम लेबर लॉज कहते हैं। और ये लेबर लॉज ऑलमोस्ट हर एक एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो मिस्त्री, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट या मैनेजर की पोस्ट पर ही क्यों ना हो। और ये लेबर लॉज मेजरली 3 चीजें बताते हैं। नंबर 1, राइट्स ऑफ एम्प्लॉइज। इमेजिन करिए पूरे महीने काम करने के बाद अगर आपको 6 महीने लेट सैलरी मिले या फिर सैलरी ही ना मिले तो, या जरूरत पड़ने पर आपने अपने एम्प्लॉयर से इतना ज्यादा लोन ले लिया कि वो वापस कर पाना अब आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया है। और सिर्फ इसी वजह से आपका एम्प्लॉयर अगर आपसे जिंदगी भर बिना सैलरी दिए नौकरी करवाते रहे तो ऐसी ही कंडीशंस में एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर लॉज बनाए गए हैं जो ये बताते हैं कि एम्प्लॉइज को सैलरी मिलनी चाहिए और वो भी टाइम पर। और ये लॉज बॉन्डेड लेबर जैसी प्रैक्टिस को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं। और ये लेबर लॉज और भी कई ढेर सारे राइट्स एंड बेनिफिट्स एम्प्लॉइज को देते हैं, जैसे मिनिमम सैलरी लेने का राइट, ओवर टाइम काम करने पर डबल सैलरी लेने का राइट, छुट्टी लेने का राइट, ग्रेचुटी एंड बोनस लेने का राइट एंड और भी बहुत कुछ। नंबर 2, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। इमेजिन करिए आप किसी केमिकल फैक्ट्री में जॉब करते हैं जहां आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और वहीं अगर आपकी फैक्ट्री में अगर एक भी फायर एक्सटिंग्विशर ना हुआ तो, या अगर आपका एम्प्लॉयर आपको साल में एक भी छुट्टी ना दे तो, ऐसे ही कुछ कंडीशंस में एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर लॉज बनाए गए हैं जो ये बताते हैं कि हर एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज को बेसिक राइट्स एंड सिक्योरिटीज तो देनी ही पड़ेगी। और साथ ही ये लॉज एम्प्लॉयर्स की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताते हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, जैसे टाइम पर एनुअल रिटर्न फाइल करना, एस्टैब्लिशमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना एंड और भी बहुत कुछ। नंबर 3, रेमेडीज एंड पेनल्टीज। देखो, जब एम्प्लॉयर अपनी ड्यूटीज ना निभाए या अपने एम्प्लॉयज को वो राइट्स एंड बेनिफिट्स ना दे या किसी भी तरह से लेबर लॉज के प्रोविजंस को फॉलो ना करे तो ऐसी सिचुएशंस के लिए लेबर लॉज कुछ रेमेडीज बताते हैं जिनको फॉलो करते हुए एम्प्लॉयर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है और कई केसेस में तो एम्प्लॉयर को जेल तक करवाई जा सकती है। इन सभी लेबर लॉज में से 6 से 8 लेबर लॉज ऐसे हैं जो हर एक एम्प्लॉय को जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि ये लेबर लॉज एम्प्लॉयज की जॉब लाइफ पर डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इनमें से मोस्टली लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं जो ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट सेम मैनर में एप्लीकेबल होते हैं। और वहीं कुछ लॉज ऐसे भी हैं जो हर स्टेट गवर्नमेंट खुद बनाती है, जो सिर्फ उन एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल होते हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट में जॉब करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली का शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट उन्हीं पर एप्लीकेबल है जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जॉब करते हैं, और ये एक्ट हरियाणा या यूपी में काम कर रहे एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। चैप्टर 2, लेबर डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए और एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट में लेबर डिपार्टमेंट बनाए हैं जो ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को वो सारे राइट्स एंड बेनिफिट्स दे जो लेबर लॉज बताते हैं। और साथ ही ये डिपार्टमेंट ये भी इंश्योर करता है कि एक एम्प्लॉयर
लेबर लॉस को फॉलो करे जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं। चैप्टर 3 सेंट्रल एंड स्टेट लेबर डिपार्टमेंट। देखो अब हर एक स्टेट में 2 लेबर डिपार्टमेंट होते हैं। पहला वो जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, यानी जिसमें ऐसी कंपनीज, फैक्ट्रीज, शॉप्स, एस्टैब्लिशमेंट्स आती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। एंड दूसरा वो जिसे स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है, जिसमें ऐसी कंपनीज, फैक्ट्रीज, शॉप्स, एस्टैब्लिशमेंट होते हैं जो या तो प्राइवेट होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही स्टेट में 2 लेबर डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है। तो देखो, अगर आप किसी ऐसी जगह जॉब करते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो अपनी जॉब से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए लेबर डिपार्टमेंट को अप्रोच करना होगा। और वहीं अगर आप किसी ऐसी जगह जॉब करते हो जो या तो प्राइवेट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो आपको अपनी जॉब से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुए लेबर डिपार्टमेंट को अप्रोच करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं तो प्रॉब्लम होने पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए लेबर डिपार्टमेंट को अप्रोच करना होगा, क्योंकि बैंक्स आरबीआई के अंडर आते हैं एंड आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और वहीं अगर आप दिल्ली में किसी भी प्राइवेट ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप या एस्टैब्लिशमेंट में जॉब करते हैं या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में जॉब करते हैं जैसे एमसीडी या फिर दिल्ली जल बोर्ड, तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट के बनाए हुए लेबर डिपार्टमेंट को अप्रोच करना होगा। चैप्टर 4 लेबर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट का लेबर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी कम लेबर कमिश्नर हेड करता है, जिसके नीचे स्पेशल लेबर कमिश्नर एंड एडिशनल लेबर कमिश्नर होते हैं जो कि वेरियस फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं, जो करंटली इस एड्रेस पर सिचुएटेड है। और इस लेबर डिपार्टमेंट ने पूरी दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट वाइज 6 अलग अलग लेबर ऑफिस बनाए हैं, जिनकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। और ये लेबर ऑफिसेस एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए और भी कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्चार्ज करते हैं। चैप्टर 5 ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली लेबर डिपार्टमेंट। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस में जॉइंट लेबर कमिश्नर यानी जेएलसी या डेप्यूटी लेबर कमिश्नर यानी डीएलसी होता है, जो इन लेबर ऑफिस को हेड करता है। और ये मिनिमम वेजेस एक्ट, दिल्ली शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट में जज भी होते हैं। और इन कमिश्नर्स के बाद आते हैं लेबर ऑफिसर्स यानी एलओ, जो ग्रेच्युटी एक्ट में कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी जज होते हैं। एंड यही लेबर ऑफिसर्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कंसिलिएशन ऑफिसर्स भी होते हैं। देखो, एक जज एंड कंसिलिएशन ऑफिसर में मेजर डिफरेंस ये होता है कि एक जज किसी भी केस को सुनने के बाद उसमें फाइनल ऑर्डर पास कर सकता है, और वहीं एक कंसिलिएशन ऑफिसर किसी केस को सुन जरूर सकता है लेकिन उसमें फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकता। वो सिर्फ दोनों पार्टीज को बैठाकर उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता कराने की कोशिश कर सकता है। और जब दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाता तो वो केस को आगे जजेस के पास रेफर कर देता है, जिसमें जजेस फाइनल ऑर्डर पास करते हैं। जिसका मतलब ये है कि एक लेबर ऑफिसर ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आने वाले केसों को सुन भी सकता है एंड उसमें फाइनल ऑर्डर पास भी कर सकता है। और वही लेबर ऑफिसर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आने वाले केसों को सिर्फ सुन सकता है, सेटलमेंट कराने की कोशिश कर सकता है, और सेटलमेंट ना होने पर उन केसों को आगे जजेस के पास रेफर कर सकता है, लेकिन खुद से उसमें कोई भी फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकता। लेबर ऑफिसर्स के बाद आते हैं इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स यानी आईओ, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बोनस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर एज इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड होते हैं। एंड इन इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स के बाद आते हैं लेबर इंस्पेक्टर्स यानी एलआई, जो मिनिमम वेजेस एक्ट, दिल्ली शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर एज इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड होते हैं। देखो, ये दोनों ही इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एंड लेबर इंस्पेक्टर लेबर डिपार्टमेंट की बैकबोन होते हैं, क्योंकि इन्हीं ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही रिजॉल्व करना, और वो भी कम से कम टाइम में। और साथ ही ये ऑफिसर्स ये भी इंश्योर करते हैं कि उनके एरिया में चल रहे सारे ऑफिसेस, एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज लेबर लॉज के प्रोविजंस को प्रॉपर वे में फॉलो करें। और इन बताए हुए फंक्शंस के अलावा लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और भी कई दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्चार्ज करते हैं, जैसे लाइसेंस इशू करना, चालान फाइल करना, आरटीआई का रिप्लाई देना एंड और भी बहुत कुछ, जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट का प्रोसेस डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि एक एम्प्लॉय को किस प्रॉब्लम के लिए किस ऑफिसर को और कैसे अप्रोच करना है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि इट्स नॉट इनफ टू बी जस्ट एम्प्लॉयड। जय हिंद।